सच को सामने लाने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सच अपने आप सामने आ जाएगा। पेन ड्राइव को बैग के साथ ही रख देती हूँ। जॉली, हो क्या गया तुम ये करना क्या चाहती हो? सुमित, मेरा हाथ छोड़ो। तुम जानना चाहते हो ना क्या करना चाहती हूं मैं? तो सुनो, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाना चाहती हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुमित। पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे आज जाकर तुम्हारी असलियत मेरे सामने आई है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि जिस इंसान से मैंने शादी की है वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान, एक राक्षस है। मेरा सच सबके सामने लाओगी? सुमित, छोड़ो मेरा हाथ। ठीक है, लाओ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, मेरे साथ साथ किसी और का भी राज सामने आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी बताता हूं। ये फोटो दिख रही तुमको? इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें ये कौन तुम्हारे कमरे से बाहर आ रहा है? रात के 10:30 बजे इस फोटो का टाइम तुम्हें दिखाई दे रहा है? क्या कर रहा था सौरभ तुम्हारे कमरे में? सौरभ मेरे कमरे में आया था? ये तो मुझे पता भी नहीं है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो सुमित। सौरभ नहीं आया था मेरे कमरे में। ये बात तो मैं जानता हूं ना कि सौरभ तुम्हारे कमरे में नहीं आया था, लेकिन तुम सबको साबित कैसे करोगी? मैं ये फोटो तो सबको बाहर जाके दिखा दूंगा। ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेंगे ये सोचा था ना? मैं तो बेचारा वाला फेस बनाकर सबकी दया ले लूंगा, लेकिन तुम्हारा और सौरभ का क्या होगा? इस फेमस कंगवाल परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम अपनी ही बीवी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालोगे? झूठा तमाशा करके मुझे बदनाम करना चाहते हो? जाओ, जो करना चाहते हो वो करो, पर मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। लेकिन तुम अपने पापा और दादाजी से क्या बोलोगी? अभी से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत सुनना पड़ेगा। पापा बोलेंगे कि ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया,
उनका दिल अभी भी कमजोर है ना डॉली? तेरा पति तेरी इज्जत पे सवाल उठाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है और अपनी परवरिश पर भी। और रही बात तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की, एक फोन घुमाऊंगा और कह दूंगा कि ये आदमी जबरदस्ती मेरी बीवी के कमरे में रात को घुस रहा था। ऐसे ऐसे केस लगाऊंगा उस पर कि जिंदगी बीत जाएगी बेचारे की लड़ते लड़ते। कुंवारा रह जाएगा बेचारा। तो मैं ये डील पक्की समझू डॉली? क्या? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे हाँ सुनाई दे रहा है। गुड गुड। आदर्श पत्नी का अवार्ड जाता है डॉली को और ये बैग और पेन ड्राइव जाता है उसके हस्बैंड सुमित को। और एक बात और, अगर तुम्हें अपनी फैमिली और अपने उस दोस्त का जरा भी ख्याल है, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि तुम्हें आगे क्या करना है। ये तुमने ठीक नहीं किया सुमित, नहीं ठीक किया तुमने। नफरत होने लगी मुझे तुमसे, अपने आप से, कि मैं तुम्हारे इस ढोंग के सामने कुछ नहीं कर पाई। तुमने मुझे अपनी कजिन के सामने गिरने पर मजबूर कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सुमित, सबसे बड़ी गलती हो तुम। चिल्लाओ और चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो। आंसू बहाओ अपनी सैड सी जिंदगी पे डॉली कंगवाल। सच तो ये है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंगवाल फैमिली वो सच मानेगी जो सुमित उन्हें बताएगा। आज तक वही हुआ और आगे भी होगा। तुम कहती रहती थी ना कि सुमित कैसे होगा, क्या करोगे, तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। जाते जाते सच कहा था कबीर ने, शायद तुमने सुना नहीं। सच कभी नहीं छिपता सुमित, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तुम लाख कोशिश कर लो, पर एक दिन बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी। तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, इसी जिंदगी में मिलेगा और जल्दी मिलेगा। उस दिन और कोई तुम्हारे इस हालत पर रोए ना रोए, डॉली कभी नहीं रोएगी। मैं वादा करती हूं तुमसे। जाओ, पहले कुछ बनकर दिखाओ, फिर बात करना मुझसे। अरे तुमसे अच्छा तो वो गार्ड था जिसने वो सीसीटीवी फुटेज निशा और कबीर के बारे में बताया। तुम तो कभी अपनी पति की हो ही नहीं पाई। अरे तुम जैसे पति की तो मैं कभी होना भी नहीं चाहती। क्या बोली? मेरा हाथ छोड़ो।
यार पानी सर से ऊपर जा चुका है छोटे, और तूने अगर अपने दामाद को नहीं रोका ना तो मैं भी अब लिहाज नहीं करूंगा। अरे यार ये कोई तरीका है क्या? अपनी हर गलती पे वो सुमित पे इल्जाम डाल रहा है। जो हो रहा है उससे मैं भी बहुत खुश नहीं हूं भैया। हाँ तो रोक ना कबीर को, रोक, बुला पुलिस को, अरेस्ट करवा उसे। क्यों करवाऊं भैया? ये बात साबित थोड़ी हुई है कि कबीर ने ही चोरी की है। रमेश, तुम अपनी बच्ची के प्यार में अंधे हो गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सच क्या है। सही कह रही हैं भाभी, बेटियों का प्यार ना होता ही ऐसे, और ये बात मुझसे बेहतर आप जानती हैं। आप मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि जिस तरह से निशु और कबीर बार बार सुमित पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जानबूझकर उसके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। बस बिना ठोस सबूत के हम इल्जाम नहीं लगा सकते। बस मैं बस ये कह रहा हूं, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अरे यार मेरे बेटी के भविष्य का मामला, तू सब्र की बात करता है? भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए आपकी तबीयत में बुरा असर पड़ेगा, प्लीज। छोटे यार देख, कुछ तो करना पड़ेगा ना। घर में चोरी हुई है और तू देख रहा है कि परिवार पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देख रमेश, बचपन से तेरी गलतियों की वजह से मैं और मोहन सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तेरे बच्चों की वजह से मैं अपने बच्चों को ना कुछ सुनने दूंगा और ना कुछ सहने दूंगा, याद रखना। भैया आप ये बात कह भी कैसे सकते हैं? भाई हैं हम, भाई। अगर आप लोगों ने मेरी वजह से बातें सुनी है ना, तो मैंने भी आपकी गलतियों पे कई बार पर्दा डाला है। हम तीनों तो भाइयों की तरह रह नहीं पाए, लेकिन शुक्र है हमारे बच्चों को भाई बहन के प्यार का मतलब पता है। वो जानते हैं कैसे मुश्किल वक्त पे एक दूसरे के साथ खड़ा रहा जाता है। रमेश, हम अपने बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कबीर के बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर वाला है। देखा मोहन, मैंने कहा था ना कि ये कबीर ठीक लड़का नहीं है, पर इस घर में मेरी बात सुनता कौन है? और बाबूजी तो उस पर सब कुछ ऐसे न्यौछावर कर रहे हैं जैसे घर में दामाद नहीं कोई भगवान आ गया हो। ओपन बस करो, हर बात को बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है तुम्हारी। देख रमेश, मैं कुछ नहीं जानता, तू बस निशा और कबीर को समझा ले। अभी तक मैं चुप था, मैं आगे चुप नहीं रह पाऊंगा, मैं बता दे रहा हूं। डॉली की शादी में इतनी परेशानियां पहले हैं, अब और परेशानियां निशा की वजह से हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, उसके लिए कबीर को जेल जाना पड़े तो बेशक जाए। भैया, डॉली आपकी बेटी है और निशु कोई नहीं। हमारे लिए तो सब बच्चे एक बराबर है ना। विमला दीदी ने दोनों बच्चियों को एक साथ बड़ा किया है, और आप है कि एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी को कुर्बान कर रहे हैं। देखो लक्ष्मी, ये भावुक होने का समय नहीं है। एक माँ के लिए भावुक होने का कोई वक्त नहीं होता है भैया। जैसे आप डॉली के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वैसे हम भी निशु के बारे में सोचेंगे। और रही बात सच की, तो आप लोग इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कबीर की वजह से ही हुआ है? क्या आप लोगों के पास कोई भी सबूत है कि चोरी कबीर ने की है? आप लोगों ने तो एक बार निशु के बारे में भी नहीं सोचा कि इन सारी बातों का असर उस बेचारी पर क्या पड़ रहा होगा। नहीं भैया, जब तक 24 घंटे की मोहलत खत्म नहीं हो जाती, कोई भी किसी भी तरह का कदम नहीं उठाएगा।
सॉरी यार कबीर, मुझे झटके देने की आदत सी पड़ गई है। अब तुम लोगों की ऐसी शक्ल देख के ना मजा आता मुझे। प्लीज 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 अब ये मत पूछना कि मैं अंदर कैसे आ। तुम लोग अपनी हालत देख के तो समझ ही गए होगे ना कि मैं कितना स्मार्ट हूं, है ना? ये बैग ढूंढते थे ना तुम लोग, ये तू यहाँ क्यों आया है? गुस्सा एंड ऑल। आई एम लाइकिंग इट कबीर। एक एडवाइस देने आया हूं तुझे, तो अपनी टिकट कटवा और निकलने यहां से, वरना आधी जिंदगी ना जेल में गुजारनी पड़ेगी। कितना रोमांटिक होगा ना, निशा वहां तेरे लिए खाना लेके आएगी और तू इंतजार करेगा, है ना? निकल जा कबीर, वरना फिर कभी एडवाइस देने के लायक नहीं बचेगा, तू समझा? कबीर छोड़ उसे। बचूंगा भी और तुम्हारी ये हारी हुई शक्लें भी देखूंगा। एक प्लान है मेरे पास, बोलो तो बताऊं। 12 घंटे है तुम दोनों के पास। अगर वो गहनों वाला बैग ढूंढ सकते हो ना तो ढूंढ लो, वरना वो जेल वाला प्लान तो है ही। कबीर नहीं, कबीर मत मार उसे। ये वही चाहता है कि गुस्से में आके तू कोई ऐसी गलती कर दे जिसका ये फायदा उठा सके। वेरी स्मार्ट। मैं ना हमेशा से जानता था कि तू सारे कजन्स में से ना सबसे स्मार्ट है। अभी के अभी यहां से निकल जाओ, राइट नाउ। तो मैं कौन सा यहाँ रुकने आया था, मैं तो तुम दोनों से मिलने आया था, जो कि मिल लिया। अब नींद बहुत अच्छी आएगी। ओके गाइस, तारा। कबीर मैं जानती हूँ तू क्या फील कर रहा है। ये वक्त गुस्से में आने का नहीं है कबीर। उसने कोई छोटा मोटा गेम प्लान नहीं किया है। उसने डॉली दी को क्या धमकाया है, क्या कहा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर उसने कुछ ना कुछ तो कहा है। अब तो हमें यह भी नहीं पता है कि उसने गहने कहाँ छुपाए हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। उसकी शक्ल पर वो अकड़, वो गुरूर देखकर मन तो कर रहा था कि उसका मुंह ही तोड़ दूं, लेकिन निशा इतनी अकड़ उससे तभी आएगी जब उसे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि उसने गहने ऐसी जगह छुपाया है जहां हम चाहकर भी पहुंच नहीं सकते। निशा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस वक्त सुमित के अलावा सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें साथ में देखना नहीं चाहता। विराज सिंह राठौर। याद है सौरभ ने क्या कहा था? मैंने कल इसको विराज सिंह राठौर से भी बात करते हुए देखा था। तो हो सकता है कि सुमित ने वो गहने विराज के घर पे छुपाए होंगे। इससे हमें वहां चेक करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।